4 घंटे की नींद, फिर वापस से साइकिल शुरू। हमारी नींद जो पूरी होती है वो सिर्फ संडे के दिन पूरी होती है, क्योंकि पता नहीं क्या सोचकर जो है हमने ऐसे इलेक्टिव्स ले लिए जिसके अंदर सुबह सुबह जो एक होता है, उसके बाद बीच के अंदर जो है वो 4 घंटे का गैप होता है, फिर जो है हमारा अगला इलेक्टिव होता है। पता नहीं क्या सोच के लिया था, ले लिया बट। और अब जो है वो चल रही है, चला रहे हैं धक्के से। तो बहरहाल आज जो है ना सूरज बहुत तंग करेगा, क्योंकि आधा घंटा हम पहले उठे हैं, आधा घंटा पहले निकले। पहले निकलने की जो है हमें यही सज़ा मिलेगी कि आँखों के अंदर डायरेक्ट जो है वो हमारे सूरज की किरणें जो है वो इंटरफेयर करेंगी। क्या यार, कैसे ड्राइवर है, डिसीजन नहीं होता राइट लेना लेफ्ट लेना। बहरहाल तो इस गैप की वजह से ना बड़ा मसला होता है, और रात के अंदर हमारा सोना भी जो है वो थोड़ा देर से हुआ था। प्रोजेक्ट वगैरह के काम जो है करने थे। उससे ये याद आया कि पता है हमने आपको जो है ये बताया था कि सेल्स के अंदर, सेल्स वाला जो हमारा है कोर्स, उसके अंदर हमें एक केस लिखना है हार्वर्ड की टक्कर का। तो हजरात सीन ये है कि उस कोर्स को लिखने की सबसे पहली डेडलाइन जो है वो आज आ गई है। क्या मतलब भाई, कोई भी कोर्स लिखने से पहले जो है, या कोई भी चीज़ लिखने से पहले, या कोई भी काम करने से पहले जो है आपके पास उस काम की, उस चीज़ की जो है ना आउटलाइन होती है। अब आप पूछेंगे यार ये आउटलाइन क्या होती है? आउटलाइन का मतलब ये है कि वो काम या वो चीज़ जो आप करेंगे या लिखेंगे, उसको करने का पूरे स्टेप्स, कि उसके अंदर जो है वो जो आप काम करेंगे उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, उस काम की जो है मेन जो हेडिंग्स हैं वो क्या क्या हैं, उसको जो है आप एक पन्ने के ऊपर जो है वो लिखते हैं, ताकि आप जब भी लिखें तो ताकि आप जब भी कुछ लिखें या जब भी आप कुछ करें तो आपको पता चले अच्छा ये चीज़ें हैं जो मुझे करनी है। ये होती है आउटलाइन। एक तरीके से आप एक रफ आइडिया बनाते हो, अच्छा मुझे जो है ना ये सारी चीज़ें करनी है। मिसाल के तौर पर आपको पता है ना, हमें जो है वो मेरे सालों से समझाने में ज़रा मज़ा आता है, उससे ज़रा आसानी से समझ भी आता है। तो थोड़ा ये वाइज़र जो है इधर कर दिया, ये वाइज़र जो है ना ये एक्सटेंड नहीं होता, जो सेडान गाड़ियों के अंदर होता है, उससे बड़ी मदद मिल जाती है। इसका मुझे कुछ करना तो है, कब से बोल रहा हूँ मैं आपसे, इसका मुझे कुछ करना है, कर नहीं रहा मैं। अगेन वक्त की जो है वो थोड़ी पाबंदियाँ हैं, थोड़े इम्पोर्टेंट कुछ काम अब ज़्यादा हो गए हैं, तो इस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। बहरहाल मिसाल हम आपको ये दे रहे थे आउटलाइन की, एक बड़ा मरहला है घर शिफ्ट करना एक बड़ा मरहला है, ठीक है। आउटलाइन क्या होगी घर शिफ्ट करने की? आउटलाइन ये होगी घर शिफ्ट करने की सबसे पहले कि जो ऐसे कमरे हैं या जो ऐसे जगहें हैं जो आप श्योर हैं कि इधर से वो सामान निकलेगा पुराने घर से, और नए घर में भी उधर ही जगह पे जाकर जो है वो लगेगा। मिसाल के तौर पर स्टोर, जो पुराने घर के अंदर स्टोर है उसका जो सामान है, अब हो सकता है आपने जो है वो सोचा हो उसको जो है निकाल कर जो है वो नया इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है आप जॉइंट फैमिली से जो है वो जा रहे हों अपने घर, तो आपने बोला भाई स्टोर के अंदर जो बीवी का जहेज है या दहेज है, वैसे इस दोनों के लफ्ज़ों का मतलब नहीं पता, जहेज या दहेज, रिसर्च करते हैं फिर आपको बताते हैं। तो वो जहेज होता है या दहेज,
इसके बारे में रिसर्च करते हैं और फिर आपको बताते हैं क्या फ़र्क है इसमें। तो अब आपने बोला है कि भाई हम जो है वो ज़रा, क्योंकि अपने घर के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं, तो जो भी हमारा जहेज़ या दहेज है वो हम निकालेंगे स्टोर से। एक तो ये वजह हो सकती है, ठीक है, आप निकाल रहे हैं, वरना ये अमूमन यही होता है, जो पुराने घर से नए घर के अंदर शिफ्ट हो रहे होते हैं उनका जो दिमाग के अंदर जो मोटो होता है वो यही होता है कि जो जगह जहाँ है, जो कमरे हमने पहले ही डिसाइड करे हुए हैं वो उधर से उठाओ और वैसे ही जो है वो जल्द से जल्द जो है नए घर के अंदर भी वैसे ही शिफ्ट कर दो। सही है। तो एक तो ये हो गया हमारे पास आउटलाइन। दूसरा ये आप सोचते हैं कि भाई किस के कौन कौन से कमरे हैं जो अब हमें जो है वो सेट करने हैं, किस अरेंजमेंट में करना है। सबसे पहले जो है पेरेंट्स जो हैं उनकी कोशिश होती है भाई वो अपना करें। सही है। या अब पता नहीं यार, ये भी जो है ना सब्जेक्टिव है, वो अपना करें या पहले बच्चों का करें। मैं अगर करूं तो मैं सबसे पहले अपना करूंगा। मैं अपना करूंगा, मुझे जो है वो सुकून की नींद आएगी, तभी तो मेरे में हिम्मत होगी बाकी काम करने की। मैं ये बोलूँगा भाई मुझे जो है मैं अपना पहले सेट करूँगा। बहुत से लोग जो हैं वो बच्चों का सेट करेंगे, जैसे हमारे पेरेंट्स, हमने भी बहुत शिफ्टिंग्स की, तो वो हमेशा जो है वो बच्चों का जो है वो पहले हो जाता था। बच्चा पार्टी आप जो है वो सुकून से हो जाए फिर हम कर लेंगे। अगेन सेल्फलेस लव, बहुत सेक्रीफाइस। बहरहाल तो ठीक है, एक तो बात हो गई है हमारे पास कि ये हमने जो है वो नया गड्ढा है रोड पे, मुबारक हो, नया गड्ढा है रोड पे। हाँ, तो हम ये बोल रहे थे, एक तो ये हो गया ना, तो आउटलाइन से जो है वो आपको ये पता चलता है कि आपको क्या क्या काम करना है। डिटेल नहीं होती उसके अंदर जो है ना ऊपरी सा बताया होता है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना होता है, ये काम करना होता है। अच्छा ये काम करना है, ठीक है, अब किस ऑर्डर के अंदर करना है ये भी पता चलता है। सबसे पहले जो लिखा होता है आउटलाइन के अंदर काम, अमूमन सबसे पहले वही होता है। उसके बाद जो है ना जो नीचे लिखे होते हैं वो बाकी उस तरीके से होता है। ठीक है, अब लिखने के अंदर अगर आ गए, रिपोर्ट की मिसाल लेते हैं, केस की। हर किसी ने जो है वो केस पढ़ा नहीं होगा, केस किस तरीके से लिखते हैं वगैरह, थोड़ा आपको अंदाज़ा होना चाहिए ना, फिर आप एक तरीके से समझ सकते हैं या जज कर सकते हैं। रिपोर्ट तो अक्सर लोगों ने लिखी होती है। रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले क्या आता है? अबे हाँ, रिपोर्ट के अंदर भी एक मिसाल होती है आउटलाइन की। क्या? रिपोर्ट के अंदर जो मिसाल होती है आउटलाइन की वो होती है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है? टेबल ऑफ कंटेंट यही बताता है आपको, जो है एक टेबल होता है जिसमें आपको सब चीज़ों की हेडिंग्स पता चलती हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ें, इंट्रोडक्शन है, मेथोडोलॉजी है, लिटरेचर रिव्यू है, और बॉडी के अंदर जो है वो अलग हेडिंग्स हैं। उसके बाद आपके पास जो है वो रेफरेंसेस हैं, कंक्लूजन है, बिब्लियोग्राफी है, अपेंडिक्स है। तो आउटलाइन भी बेसिकली यही होती है। लिखत के अंदर जो है आउटलाइन का भी काम बेसिकली एक तरीके से ये होता है। तो ये जो है वो हमारा पेंडिंग हो गया है आज 12 बजे, पौने 12 भी नहीं, एक तो पता नहीं बीच के टाइम की क्या ठरक है। 11:55 PM। 11:55 क्यों भाई? 11:45 रख देते, 11:50 रख देते भाई, पूरा 12 रख देते, 55 क्यों? 12 कोई ना कोई दिमाग के अंदर। तो उस हिसाब से जो है वो उन्होंने तो उस हिसाब से जो है उन्होंने वो सोचा होगा। देन अगेन हम कौन होते हैं? हमारे इंस्ट्रक्टर्स को बताने वाले, जो उन्होंने डिसाइड करा है वो ठीक है। तो दिस वाज द इमीडिएट जो हमारी डेडलाइन है वो हमारे पास ये है कि हमें बस आउटलाइन देनी है, एक ढांचा देना है। हाँ यार, मेरे पास जो है ना एक्सप्लेन करते करते आप लोगों के फिर दिमाग में आती है मेरी और अच्छी वो तरीके आपको समझाने के। आउटलाइन क्या होता है? ढांचा होता है। जैसे इंसान का ढांचा होता है ना हड्डियों का, और हड्डियों के आसपास जो है फिर लिगामेंट्स बनते हैं, टेंडन्स बनते हैं, पट्टे, जिनको पट्टे बोलते हैं ना, पट्टे बनते हैं, गोश्त बनता है, मसल्स बनते हैं, उनके आगे जो है फिर नसें बनती हैं, फिर नसों के साथ जो है फिर स्किन बनती है। सही है ना? तो आसपास बनते हैं ना हमारे ढांचे के।
ये सारी चीज़ें जो है मैंने गिनवाई हैं। ढांचा जो है, जो जैसा हमारा ढांचा होता है उस ढांचे के ऊपर जो है ये सारी चीज़ें जो है वो लपेट कर जो है एक पूरा इंसान बनता है। यही होता है आउटलाइन हमारा। आउटलाइन भी जो होती है हमारी वो एक ढांचे की तरह होती है। चूँकि वो एक ढांचे की तरह होती है तो हमें जब रिपोर्ट लिखें या अपना काम करें तो हम भी जो है वो इस तरीके से करते हैं कि इसके साथ साथ ही जो है ना इसको दिमाग में रखते हुए हम काम करें या अपनी रिपोर्ट लिखें। समझ गया? उम्मीद है आपको जो है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और थोड़ी बहुत जो है वो हमारी जवाइयों से जो है वो नींद भी आ रही होगी। बहरहाल स्लीप साइकिल जो है वो हमारा तो कभी ठीक नहीं हुआ, आपका अगर ठीक हो गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी कुछ क्लासेस कभी 12 बजे हो रही होती हैं, कुछ क्लासेस जो हैं वो हमारी कभी 9 बजे हो रही होती हैं, कुछ 8:30 बजे हो रही होती हैं। तो इसके मसले चलते रहते हैं और हमें जो है क्लास में टाइम पर पहुंचने के लिए 1.25 घंटे पहले उठना पड़ता है, तो उसकी वजह से भी और नींद कम हो जाती है। बहरहाल सो टेक केयर।